आज भी दुनिया उनको ये मानती है कि न ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है न होगा। तो ये चर्चा तो हमेशा चलेगी कि नैतिकता एक ऐसी चीज है जिसका कम्युनिकेटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है और उसी से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी हो। अब इस तरीके के केसेस अगर सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में आएंगे, चाहे अमेरिका के, चाहे यूरोप के, चाहे इंडिया के, चाहे कहीं के, तो एक बार को जो जनता है ना, वो ठगी सी और हतप्रभ रह जाती है कि जिन लोगों का नाम किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत बड़ा है, बिल गेट्स किसी दूसरे क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, अगर उन लोगों तक ये सामान्य सी मनोविकृति टहलती हुई पहुंच रही है तो ये एक जनता की हताशा का विषय है। अब रही बात रिलीज की, तो इन्होंने खुद रिलीज की है वो जेफरी एप्स्टाइन ने, लेकिन अगर मीडिया भी इसको रिलीज करती है तो उसको होना चाहिए, क्योंकि जनता को ये जानने का हक है कि कहाँ क्या हो रहा है। आश्चर्य की सबसे बड़ी बात यह है, ये जो कामाचार की भावना है, यौनाचार की भावना है, इसमें हर आदमी एक सा हुआ जाता, हमाम में सब नंगे हैं। तो अगर हर आदमी एक खास मनोविकार या विकृति या मानसिक इच्छा को लेकर एक हो जाएगा जिससे समाज दुर्बल हो, तो उससे हताशा ही पैदा होगी। अब भारत में मान लीजिए निर्भया कांड हुआ, तो इसका एक बहुत हरारतपूर्ण संदेश गया कि यार एक लड़की को 2-3 ड्राइवर और क्लीनर मिलकर इस तरीके की भावना रखते हैं। ये चीजें वहीं उजागर हो रही हैं जहां ये चीज प्रकाश में आ रही, लेकिन हाँ ये चीज चल रही है। कई बार आधुनिकता के नाम पर समाज भी इसको स्वीकृति दे रहा है। आधुनिक समाज की, तथाकथित आधुनिक समाज की अपनी विकृतियां हैं, वहाँ आप टटोलने जाएंगे तो वहाँ भी इस तरीके की फाइल्स मिल सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय बात है, ये न तो आधुनिकता है न प्रगतिशीलता है, ये अवगति है मनुष्य के मस्तिष्क की। और अगर मनुष्य के मस्तिष्क का इस तरह गिरावट होगी तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर पड़ती जाएंगी। और राजनेता का तो राजनीति के लोगों, बैठे लोगों के प्रति इस तरीके की चीज़ें आना साफ साफ जनता में एक हताशा क्रिएट करती, फिर वो विश्वास किसको। सर आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटनाओं को आप क्या मानते हैं सर, मनोरोग है या आत्महत्या? प्राथमिक रूप से ये मनोरोग है, मगर समृद्धि चाहे वो धन की हो चाहे शक्ति की हो, उसके आने के बाद यही मनोरोग इलीट हो जाए, मनोरंजन हो जाए। बेसिकली ये मनोरोग, अब आप चाहे इसको एडिट करके मनोरंजन कर लें, चाहे मनोरोगी की तरह इस कार्य को अंजाम दें, मगर है मनोविकृति ही है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को उनके कुछ रिलीज्ड सोशल मीडिया पर रिलीज्ड वीडियोज़ में देखा जा रहा है, उस देश के लिए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए इतने सख्त कानून हैं, उनकी इतनी से है कि आप बच्चे को पेरेंट्स नहीं डाल सकते, वहाँ इस तरीके का खेल हो रहा है, तो मनोविकृति की पराकाष्ठा है। ठीक है सर, इस प्रकार की घटनाओं को से आधुनिकता व संस्कृति का ह्रास भी हो रहा है। बिल्कुल, किस प्रकार से देखते हैं सर? ऐसे ही देखते हैं कि जैसे एक समाज जिसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपने यहाँ हो या यूरोप में हो, कि हम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। कभी हम धर्म के बंधन में रहे, कभी हम अशिक्षा के बंधन में रहे, कभी हम रूढ़िवादिता के बंधन में रहे, फिर विज्ञान ने हमको जगाया, हम और अच्छे समाज हुए, बड़े समाज हुए। तो हम समाज को एक स्वस्थ इकाई के रूप में डेवलप करना चाहते हैं।
लेकिन उसी समाज से उन्मुक्त समाज का निकलना ये खतरनाक सत्य है, चाहे वो आधुनिकता के नाम पर हो और चाहे वो शक्ति और समृद्धि के नाम पर। समाज के भीतर उन्मुक्त समाज को आज्ञा देना ये पूरे समाज को चौपट करने जैसा है। सर, क्या कारण थे? अभी आपने बात की समाज में स्वतंत्रता समाप्त होकर उन्मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है, तो इसके प्रमुख कारण क्या है? इसके प्रमुख कारण एक तो जो ये भौतिक विकास हुआ है उससे हम बच नहीं सकते, और इस भौतिक विकास के बहुत सारे आयाम हैं जिसको हर उम्र का आदमी प्रयोग भी कर रहा है, उसको एंजॉय भी कर रहा है। लेकिन प्रयोग और एंजॉय तक तो ठीक है, मगर उस आधुनिकता को अंधा बना देना और उन्मुक्त बना देना ये बात ठीक नहीं है। और कम से कम राजनीति के क्षेत्र में तो बिल्कुल ठीक नहीं, सारे समाज में ठीक है, लेकिन राजनीति चाणक्य ने बहुत पहले राजा के कुछ नियम स्थापित कि राजा होने के लिए क्या चरित्र चाहिए, क्योंकि उससे जनता हताश होती है और जनता उन्मुक्त भी होती है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि इस प्रकरण में सर बड़े बड़े दिग्गज और राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, इनके भी नाम आते हैं, तो इनका समाज पर, इस प्रकार की घटनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि जो जनता है उन पर विश्वास करना छोड़ेगी, उसकी आस्था खत्म होगी, उसका विकल्प देखने की कोशिश करेगी और वैक्यूम में चली जाएगी। उसका जहन वैक्यूम में चला जाएगा कि जब इतने बड़े बड़े लोगों की हालत ये है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जो हमारे संविधान का रक्षक है, जो हमारे लिए फैसले लेता है, अगर वो खुद इतना दृढ़ चरित्र का नहीं है तो हमारे लिए क्या करेगा? एक तो हताशा होगा और हताशा के बाद उसका विकल्प नियंत्रण बनेगी। अच्छा सर, आप पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हैं सर, और साथ में आप एक दर्शन शास्त्री भी हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं का जो है, इस प्रकार की खबरें आना समाज पर क्या प्रभाव डालती है सर? वो लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि खबरें आना चाहिए, खबरें रुकेंगी भी नहीं, चाहे वो ओरल चलें, चाहे प्रिंट में चलें, चाहे आप चैनल्स पे चलें, वो रुकती नहीं। तो खबरें आने के बाद समाज को खुद ये निश्चित करना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा आदमी वही नहीं है जो अपने क्षेत्र का उच्च आदमी है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति सुशिक्षित है, उसको खुद ये तय करना पड़ेगा कि हमारा समाज कैसा हो। खबरें उसको कोई इस तरीके से पराजित नहीं करेंगी, लेकिन खबरों का आना भी जरूरी है। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आपकी दृष्टि से क्या सुझाव रहेंगे, क्या उपाय होने चाहिए? मेरे हिसाब से ये है कि कम से कम अमेरिका जैसे बहुत ही जबरदस्त लोकतंत्र से तो ये अपेक्षा की ही जाती है कि इस केस में चाहे जो आदमी शामिल हो, लेकिन वो अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया और अनुशासन पर जब बहुत नाश करते हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो लोग इसमें दोषी पाए हैं, वो चाहे वो जेफरी एपस्टीन हो, चाहे उसके साथ जुड़े लोग, दंडित किया जाना चाहिए। तभी समाज में एक अच्छे लोकतंत्र और अच्छे न्याय का मैसेज जाएगा। अभी आपने जाना व सुना कि इस संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ की क्या राय है। ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि कानून व्यवस्था में कमी होने के कारण इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे में ये मांग भी उठती है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई व दंडात्मक कानून प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए, जिससे बाकी लोगों को सबक मिल सके और लोगों का राजनीतिक नेताओं के प्रति विश्वास बना रहे। इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।